Hey, good morning students. How are you all? Fine, good. So बेटा जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में फंक्शंस के बारे में देख लिया है, फंक्शंस की व्हाट आर द फंक्शंस, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द रिलेशंस, क्या उनकी डोमेन होती है, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे रेंज होती है, कैसे फाइंड करते हैं, ये आपने पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। फंक्शंस कितनी कितनी तरह के हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द फंक्शन दैट इज ए कांस्टेंट फंक्शन। बेटा ये किस तरह का कांस्टेंट फंक्शन होगा, ये आपको इसका नेम ही बता रहा है। ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, मींस इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है, वेदर इट्स डोमेन इज रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, व्हाटएवर द डोमेन इज, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। तो बेटा ये किस तरह का फंक्शन होगा, ये होगा f(x) इक्वल्स टू लेट अस से 3 और वी कैन से दैट any k where k belongs to any integer। कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, मींस इसमें आपकी x की वैल्यू जितनी मर्जी फिल कर लो, आंसर कितना आने वाला है 3। क्लियर। लेट अस से अगर मैं x की वैल्यू 1 फिल करता हूं तो आंसर आता है दैट इज y इक्वल्स टू 3। क्लियर। बेटा आप सभी ने इतना याद रखना है, व्हाट इज y हमने क्या लिया हुआ है, y एनी एलिमेंट है जो आपके फंक्शन में से आ रहा है। ठीक है, तो ये आप सभी ने ध्यान रखना है। सो x की वैल्यू 1 पे y 3 आ रहा है, x की वैल्यू 2 फिल करोगे y अगेन 3 ही रहेगा, तो x की वैल्यू सो ऑन एंड फिल करते रहोगे, आपकी y की वैल्यू 3 ही रहने वाली है। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x 1 2 3 4 5 -1 -2, इसकी वैल्यू जो है y की वो ऑलवेज क्या रहेगी, 3 ही रहने वाली है। और वी कैन से दैट f of x इज इक्वल टू 3। तो आपके फंक्शन की वैल्यू जो चेंज नहीं होगी, दैट फंक्शन इज कॉल्ड ए कांस्टेंट फंक्शन। और इसमें एक आपने नोट याद रखना है, दैट क्या फंक्शन आएगा, दैट f(x) इज कांस्टेंट फंक्शन, therefore f(x) इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। जो आपका f(x) फंक्शन आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, x एक्सिस के पैरेलल ही आने वाला है। ठीक है, जस्ट टेक ए लुक। ओके बेटा, जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ये आपका फंक्शन किस टाइप का होगा, दैट फंक्शन इज ऑफ a0 x raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1 plus a2 x raised to power n minus 2 so on an। क्लियर। और हम कैसे लिख सकते हैं, ये f(x) फंक्शन इस टाइप का हो सकता है, दैट इज 5x 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इस टाइप का फंक्शन जो है वो क्या आएगा, आपका पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा। और बेटा यहाँ पे आपकी जो डोमेन है, अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो इस फंक्शन में आपकी जो डोमेन है वो सारी की सारी नंबर लाइन आ जाएगी, सारी की सारी नंबर लाइन आ सकती है। इट मीन्स आपकी जो डोमेन है, और आप कैसे लिख सकते हो, सारे के सारे रियल नंबर आ सकते हैं। ठीक है, और जो इसकी रेंज है बेटा, रेंज जो है वो फंक्शन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, कि आपका फंक्शन किस तरह का आता है उसके अकॉर्डिंग ही निकलेगी, डिपेंड अपॉन फंक्शन। ठीक है, और अगर बेटा अगर हम बात करते हैं आपके कांस्टेंट फंक्शन की, तो कांस्टेंट फंक्शन की अगर मैं डोमेन लिखना चाहता हूं, डोमेन ऑफ ए फंक्शन, तो आप लोगों को पता है डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या आएगी, सारे के सारे नंबर आप फिल कर सकते हो नंबर लाइन पे। ठीक है, तो ऑल रियल नंबर, बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, रियल नंबर लिख सकते हैं, और किसी किसी बुक्स में -∞ टू +∞ लिखा होता है, तो वो था सिमिलर। ठीक है, और इस फंक्शन की रेंज क्या आ सकती है, अगर इस फंक्शन की रेंज के बारे में बात करना चाहेंगे तो रेंज क्या आएगी, बेटा देखो
कितनी भी वैल्यू फिल करने के बाद आपको वैल्यू तो सेम ही मिल रही है ना, तो वो कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। रेंज क्या आएगी? दैट कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख लो एनी के फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एनी के, कोई भी जो वैल्यू हो सकती है। क्लियर? कोई भी रियल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेटा फंक्शन, आपका पॉलिनोमियल फंक्शन जो है उसमें आप सिंपली डिफाइन कर दोगे कि ऐसा फंक्शन होगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक बात समझने वाली है, इस फंक्शन की डिग्री कितनी होगी? इस फंक्शन की डिग्री होगी जितनी इसकी एक्स की हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एन। क्लियर? प्रोवाइडेड, यहां पे आपकी मेन बात आ रही है, बट ए नॉट, जो आपका ए एन कांस्टेंट वैल्यू है वो जीरो कभी नहीं होनी चाहिए पॉलिनोमियल फंक्शन में। ठीक है, जब भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा आपकी ए एन की वैल्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं आएगी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगर जीरो आ जाती है तो आपका वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कॉमन आ जाएगी और वो उधर जाके आपकी क्या हो जाएगी, हमें निकालनी पड़ेगी, उसकी डिग्री चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर डिग्री आपकी बात कर रहे हो तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए, तभी आपकी जीरो नहीं आनी चाहिए, तभी आप उस फंक्शन की डिग्री निकाल सकते हो। ऑलराइट बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन बेटा क्या होगा? एज इट्स नेम रिप्रेजेंट्स, दैट इज आपके पास इस फंक्शन में एफ एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स ही आने वाली है। बेटा ध्यान से देखो, आप जो भी वैल्यू फिल करोगे फंक्शन में आपका आंसर भी वही आएगा। ठीक है, इट मीन्स हम बोल सकते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर आपका फंक्शन है इफ f is a function from a to b, for every x belongs to a there exists y belongs to b such that x is equal to y। तो आपका x और y दोनों क्या आएंगे? इक्वल। ये बेटा बात इसमें मेन मार्क करने वाली है आइडेंटिटी फंक्शन में। ठीक है, और अगर हम इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे तो आपका ग्राफ किस टाइप का आएगा? आपका ग्राफ बेटा इस टाइप का आएगा। ये जो लाइन है ये आपके फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, x इज इक्वल टू वाई। मीन अगर आप x की वैल्यू 1 फिल करते हो तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी? 1, तो आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप 2 फिल करते हो तो y की वैल्यू भी आएगी 2। क्लियर? तो अगर सिमिलरली आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो यू विल गेट दीज पॉइंट्स। क्लियर? सो आपके x के कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू आती रहेगी। क्लियर? सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड ए कांस्टेंट फंक्शन। अब बात करते हैं इसकी डोमेन के बारे में। डोमेन क्या आ सकती है बेटा? डोमेन सारे के सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं जो कि आपके ए सेट में है। ठीक है, तो इस फंक्शन में आप रियल नंबर्स के सारे वैल्यूज फिल कर सकते हो। तो सारे के सारे रियल नंबर, इट मीन आप माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और एक्स किसको बिलोंग करेगा? आर। मीन आप दोनों लिख सकते हो, आपकी जो डोमेन है ये भी आ सकती है और हम आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और रेंज की अगर हम बात करेंगे, रेंज ऑफ ए फंक्शन, तो वो भी क्या रहने वाली है बेटा? वो भी सेम रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि जितनी वैल्यू y की है उतनी ही वैल्यू x की है। तो आप ये भी लिख सकते हो और आप r भी लिख सकते हो। ठीक है, इसकी जगह पे हम r भी लिख लेते हैं कभी कभार। जस्ट टेक ए लुक। नेक्स्ट टाइप आ रही है, दैट इज ए रैशनल फंक्शन। कि रैशनल फंक्शन किस तरह का होता है? एज इट्स नेम रिप्रेजेंट्स, ये p/2 पॉइंट का फंक्शन होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, हमारा जो f(x) है वो आएगा px/qx टाइप का। ठीक है, कि ये भी कोई पॉलिनोमियल होगी और ये भी क्या होगी? कोई पॉलिनोमियल। वो था पॉलिनोमियल, कोई भी फंक्शंस हो सकते हैं इनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। ठीक है, पॉलिनोमियल के। और इसमें एक कंडीशन चलेगी, दैट सच दैट आपका जो qx है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका qx 0 आ जाता है, दिस इंप्लाइज
योर fx does not exist और not defined, आपका जो फंक्शन है ना एग्जिस्ट करेगा और ना ही डिफाइन होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस फंक्शन की डोमेन के बारे में। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या हो सकती है? आप डोमेन में सारी की सारी वैल्यूज फिल कर सकते हो। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज फिल कर सकते हो, इट मीन ऑल आर, बट कौन सी वैल्यू फिल नहीं कर सकते? आप यहाँ पे वो वाला एक्स नहीं फिल कर सकते सच दैट जहां पे आपका क्यू एक्स क्या आएगा? 0। क्लियर? जस्ट मार्क इट, मैंने वैल्यू एक्स लिखी है, हम वो वाली एक्स की वैल्यू यहाँ पे फिल नहीं कर सकते जहां पे मेरा क्यू एक्स क्या होगा? 0। ठीक है, और बेटा अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूं तो रेंज जो है वो डिपेंड करती है इसके फंक्शन टू फंक्शन। क्लियर? वेरी फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, जैसा फंक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग इसकी रेंज आएगी। बट डोमेन में आपके चेक कर लेना है कि किस फंक्शन किस वैल्यू पे आपका क्यू जो है वो 0 आ रहा है। जिस वैल्यू पे आपका क्यू जो है वो 0 आ रहा है, हम वो वैल्यू इस आर में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब इसी के अंडर में आपका एक रेसिप्रोकल फंक्शन जो है वो कवर करने वाला हूं। रेसिप्रोकल फंक्शन बेटा किस टाइप का होगा? ये इसी का सब पार्ट है। लाइक अगर मैं ले लेता हूं fx इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, 1/x ले लो, और क्या ले सकते हो? 1/x का स्क्वायर ले सकते हो, और क्या ले सकते हो? 1/x का क्यूब ले सकते हो। ठीक है, तो बेटा हम 1/x को लेके चलते हैं कि एक इस टाइप का फंक्शन आने वाला है। अगर मैं f ऑफ x की वैल्यू बात करता हूं 1/x की फॉर्म में, इट मीन मैं चेक करने वाला हूं मेरा y जो है वो दैट इज 1/x। ऑलराइट बेटा, तो हम y इज इक्वल टू 1/x लिख सकते हैं। तो इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इसकी कैसी आएगी देखते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 1 फिल करता हूं, x की वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर फिल करोगे तो ये वैल्यू यहां तक जाएंगी x की, बट आप x की वैल्यू क्या है जो आप x की वैल्यू 0 नहीं फिल कर सकते, क्योंकि अगर आप 0 फिल करोगे आपका y क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। फॉर x इक्वल टू 0 आपका y क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम ये वैल्यू x की फिल नहीं कर सकते, तो बाकी हम x की सारी पॉजिटिव वैल्यू फिल कर सकते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास y की सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी। क्लियर? और ये ग्राफ कुछ ऐसे करके ज्वाइन होगा, यहाँ पे ये x के पास नहीं जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ जो है वो आपका x के पास नहीं जाएगा, यहाँ पे आपसे धीरे धीरे स्लाइडली ये आपके x एक्सिस के नियर जाता रहेगा अप टू इंफिनिटी तक। क्लियर? और सिमिलरली अगर मैं इसकी नेगेटिव की बात करूं, x की वैल्यू आप नेगेटिव की फिल करोगे तो ये आपकी x की वैल्यू नेगेटिव है, यहां से चल के ये ग्राफ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे भी आपका 0 नहीं आएगा, माइनस की वैल्यू फिल करते जाओगे, y भी नेगेटिव का आता रहेगा। क्लियर? सो दिस इज द फंक्शन व्हेन y इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, ये उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस फंक्शन की डोमेन के बारे में। इस फंक्शन की बेटा डोमेन क्या रह सकती है? एज यू नो, आप सारी x की वैल्यू फिल कर सकते हो, ऑल रियल वैल्यूज, बट कौन सी वैल्यू 0 नहीं फिल कर सकते? हम 0 इसमें नहीं फिल कर सकते। ठीक है, और y का भी क्या हुआ? हमारे पास y की भी सारी वैल्यूज आई हैं, दैट इज रेंज जो है वो सारी की सारी वैल्यूज आएंगी, बट 0 जो है वो नहीं आ सकती। क्लियर? सो दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। आगे बात करते हैं हम x² के बारे में। x² अगर आपका फंक्शन है 1/x का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 1/x के लिए आपका फंक्शन आ गया। अब देखो बेटा, यहां से समझने वाली बात क्या है, यहां पे आपके y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। क्लियर? क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि x में आप जो मर्जी पॉजिटिव फिल कर दो, चाहे y फिल कर दो नेगेटिव, x पॉजिटिव या नेगेटिव फिल कर दो, आपका y पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है ये। क्लियर? तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू अगर हम 1 फिल करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू फिल करोगे तो भी आपके y की वैल्यू क्या आएंगी? पॉजिटिव। और अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव फिल करोगे तो भी y पॉजिटिव ही रहने वाला है,
हमारा ग्राफ जो है वो इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 1/x का स्क्वायर। तो देखो दोनों में डिफरेंस है। अब देखते हैं इसकी डोमेन और रेंज की बात करते हैं। डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या है? डोमेन ऑफ ए फंक्शन आप सारी रियल वैल्यूज फिल कर सकते हो, बट कौन सी वैल्यू फिल नहीं कर सकते? हम जीरो नहीं फिल कर सकते भाई। तो r माइनस क्या कर देंगे हम? जीरो क्या कर देंगे? माइनस। और बेटा कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने, r लिखा हो या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिखा हो, वो था सेम, ठीक है। हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसकी रेंज की बात करोगे तो रेंज थोड़ा सा इस फंक्शन से डिफरेंट जाएगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि इस फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू आ रही है। हमारी रेंज जो है वो माइनस में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। दिस इज y एंड दिस इज x। ये आपकी डोमेन होती है, ये आपकी डोमेन एक्सिस है, दिस इज योर रेंज एक्सिस। क्लियर? डोमेन एक्सिस एंड रेंज एक्सिस। तो आपकी डोमेन तो आ गई सारी की सारी, रेंज में नेगेटिव तो आया नहीं है, तो नेगेटिव नहीं आया ना ही जीरो आया, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी, और जीरो को मैंने ओपन ब्रैकेट में डाला है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट मतलब जीरो काउंट नहीं हो रहा है। क्लियर? यहाँ पे जीरो को माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, दैट इज अगर आपने क्लोज ब्रैकेट डालनी है तो हम ऐसे लिखेंगे माइनस, फिर हमें जीरो को माइनस करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे जीरो काउंट हो रहा है, यहाँ पे जीरो काउंट नहीं हो सकता। और बेटा एक और नोटेशन होती है स्पेशल टाइप की, जिसमें आपकी ओपन ब्रैकेट को उन्होंने इस तरह से लिखा होता है। तो दिस इज ऑल्सो ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट को उल्टा करके डाल देते हैं, दिस इज ऑल्सो ओपन ब्रैकेट, जो ये दोनों सेम है। क्लियर? सभी के सभी क्या है? सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं आपके इनवर्स, दैट इज 1/x³ की। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन है 1/x³। तो इस फंक्शन की अगर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे तो एज यू नो, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू फिल करोगे तो पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, और अगर आप नेगेटिव वैल्यू फिल करोगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू भी मिलेगी, क्योंकि ये क्यूबिकल फंक्शन है, ठीक है। क्यूब हो रहा है, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस का आंसर आएगा, माइनस एग्जिस्ट करेगा। क्या? तो अगेन इसका जो सेम फंक्शन है वो यही रहने वाला है, ठीक है। सॉरी, ये वाला माइनस वाले में आपका यही सब कुछ रहने वाला है। ठीक, आपकी डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या आएगी? दैट इज ऑल रियल नंबर माइनस जीरो। ऑन रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या आएगी? यहाँ पे भी आपका नेगेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज ऑल रियल नंबर माइनस जीरो। जस्ट टेक ए लुक। तो भाई जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो ये फंक्शन आपका होगा किस टाइप का होगा? y इज इक्वल टू एफ एक्स। आपका यहाँ पे एफ एक्स किसको अप्रोच करेगा? दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मोड, ठीक है। अब हम मॉडुलस फंक्शन की बात कर देते हैं। एब्सोल्यूट फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोल देते हैं? मॉडुलस फंक्शन भी इसको पुकारा जाता है, बोला जाता है। तो ये किस तरह का फंक्शन होगा? यहां पे बेटा समझो, ये तो हो गया फंक्शन का नेम। अब हम फंक्शन को आगे डिफाइन करने जा रहे हैं। तो फंक्शन कैसे डिफाइन होगा देखते हैं। अगर x की वैल्यू, आपका जो अंदर वाला x की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, अगर x की वैल्यू, अंदर वाले x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो आपका ये जो फंक्शन है, मोड जो है वो पॉजिटिव x के इक्वल आएगा। क्लियर? और अगर आपके x की वैल्यू लेस देन जीरो है, मतलब आपका ये नेगेटिव हो जाता है अंदर वाला x, तो आप x मोड की वैल्यू -x लिखोगे, ठीक है। आई नो आपको ये बात पच नहीं रही होगी, क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि अगर मॉडुलस पड़ जाता है तो अंदर चाहे प्लस हो या माइनस हो, दैट इज से अगर आपको ऐसे लिखा आता है तो आप बोलते हो सर ये तो मॉडुलस वैल्यू है तो इसका आंसर प्लस का 5 ही आएगा, ठीक है। लेकिन आप बोल रहे हो कि माइनस फिल करेंगे, नेगेटिव फिल करेंगे तो आंसर नेगेटिव का आएगा, ये तो गलत है, बट दिस इज राइट, ठीक है। लेट मी शो यू हाउ इट इज राइट, ठीक है। यहां पे पहले मैं दो वर्ड में क्लियर करना चाहता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट ए वेरिएबल, आई एम टॉकिंग अबाउट ए वेरिएबल। मैं इसी एग्जैक्ट वैल्यू की बात यहाँ पे कर ही नहीं रहा हूं, ठीक है। तो पहले तो यहीं पे आपकी कंट्राडिक्शन हो गई। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, मैंने वेरिएबल में एक्स लिखा है, ठीक है,
जब भी आप किसी वैल्यू को लोगे तो वो पॉजिटिव होगी, वेरिएबल ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो देखते हैं ये जस्टिफाई करता है हमारे आंसर को। लेट अस टेक, मैं कोई x की वैल्यू लेता हूँ पॉजिटिव। फर्स्ट केस मैंने x ले लिया 5, ठीक है, ये मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ, या तो ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 होगा। केस 1 ले लेते हैं। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मैंने 5 ले लिया, ये ग्रेटर देन 0 है। मेरा x मोड की वैल्यू, फंक्शन क्या बोल रहा है, ये मेरा फंक्शन क्या बोल रहा है भाई, आपका x मोड x के इक्वल आएगा। इट मींस x मोड किसके आएगा, x के इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, मेरे 5 का मोड किसके इक्वल आएगा, 5 के। हो गया क्लियर, फर्स्ट केस जस्टिफाई हो गया। अब बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड में क्या कह रहा है, कह रहा है अगर आपकी कोई नेगेटिव वैल्यू लेती है, लेस देन 0 की बात कर रहे हैं। लेस देन 0 मतलब कोई भी आप नेगेटिव वैल्यू ले लो, -1 2 3 सकते हो, ठीक है। तो हम ले लेते हैं -3 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मेरा फंक्शन क्या बोल रहा है भाई, कह रहा है अगर आप x की वैल्यू 0 से छोटी लोगे तो आपको x मोड जो है वो -x के इक्वल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं x कितना है भाई मेरा, -3, माइनस जगह पे क्या लिखूंगा, -3, तो कितना आया 3। सी यू आर ऑल्सो राइट, आंसर तो पॉजिटिव का ही आ रहा है भाई, दोनों केसेस में आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है। बट फंक्शन का अगर हम वेरिएबल फॉर्म देखना चाहेंगे तो दिस इज योर एग्जैक्ट फंक्शन। क्लियर, तो जस्ट टेक इट, आगे पूछ लेता है तो यू हैव एन आंसर कि ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन है ऐसे डिफाइन किया जाता है। क्लियर, जब भी आपको मॉडुलस फंक्शन आएगा आप हमेशा ही दो बनाएंगे, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और एक लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। क्लियर, जस्ट टेक ए लुक। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की। तो अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहता हूं, लेट अस से मेरा फंक्शन है y टू f, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स मेरा है x मोड, ठीक है जी। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया कि अगर मैं वैल्यूज पॉजिटिव फिल करूं चाहे नेगेटिव फिल करूं, जो y है वो पॉजिटिव ही आएगा, y क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं, क्या आप 0 फिल कर सकते हैं फंक्शन में, हाँ भाई हम 0 फिल करने पे ये फंक्शन क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर हम 1 फिल कर देंगे x तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, सेम। अगर आप 2 फिल करते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3, 4 पे 4। सिमिलरली आपका फंक्शन कुछ इस प्रकार का बनेगा अगर हम पॉजिटिव वैल्यू फिल करेंगे, ठीक है। 4x है 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दूसरे केस में चलते हैं, जब x लेस देन 0 है, 0 में तो इतना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 अगेन फिल करेंगे, आंसर तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, -1 पे -1 ही आएगा, -1 ही आएगा। तो अगेन आपका जो ग्राफ है -1 पे 1, -2 पे 2, भाई वैल्यू तो पॉजिटिव ही आने वाली है ना। तो ग्राफ है वो इस तरह का दिखाई देने वाला है आपको, और x लेस देन 0। क्लियर बेटा, y की वैल्यू भी रहेगी ना ऑलवेज, दोनों केसेस, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। अब बात करते हैं इसकी डोमेन के बारे में। अब इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, आप इस फंक्शन में सारे रियल नंबर फिल कर सकते हो, हाँ भाई सारे कर सकते हैं, कोई ऐसा नंबर नहीं जो इसमें फिल नहीं कर सकते। तो इस फंक्शन की रेंज क्या आएगी, और हम क्या लिख सकते हैं, -∞ टू +∞। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इस फंक्शन की रेंज के बारे में। भाई रेंज सकती है, आप लोग खुद देख रहे हैं इसके ग्राफ में, भाई इसका नेगेटिव का तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। अगर इस बंदे का, इस फंक्शन का कोई नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसमें नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, तो मैं कौन सी वैल्यू लिख सकता हूँ, क्या मैं 0 लिख सकता हूँ, हाँ भाई मैं 0 लिख सकता हूँ। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0 से लेके कितनी वैल्यूज आ सकती है फंक्शन की, पूरा का पूरा वैल्यूज आ सकती है भाई, -∞ तक। और एक बात याद रखोगे, इंफिनिटी को कभी भी आपने क्लोज ब्रैकेट में नहीं डालना है। तो यहाँ पे और कैसे हम लिख सकते हैं इसको, आप सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर लिख सकते हो, यूनियन 0 वाला, ठीक है।
जीरो को भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। प्लस में लिखते हैं हम, आर प्लस का मतलब है सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आल्सो, क्लियर। जस्ट टेक इट। ओके गाइस, जो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आ रहा है दैट इज ऑफ योर सेवंथ टाइप, इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है बेटा, इसका नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्नम मतलब साइन, साइन वाले नंबर्स का जो फंक्शन होगा, इसमें हम साइन को देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और कौन सा साइन है, ठीक है। तो ये बेटा किस टाइप का फंक्शन होगा, इसमें आपको एफ एक्स जो है वो आपको इस टाइप का मिलेगा, एक्स मोड ओवर एक्स, और वी कैन से दैट, और किस टाइप का हो सकता है, दैट इज एक्स ओवर एक्स मोड, दोनों सिमिलर ही है, ठीक है। तो बस चेंजेस होंगे इसके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट। तो बेटा इस फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है, ये बड़े ध्यान से देखना। ये सिग्नल फंक्शन है, इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे एक्स की, एक्स इक्वल टू 0 ले लेंगे, और एक्स इक्वल टू नेगेटिव वैल्यूज ले लेंगे सारी की सारी, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए अगर मैं इसको चेक करता हूँ फंक्शन को, तो लेट अस से अगर मैं 5 लेता हूँ, 5 का मोड ओवर 5 इज इक्वल टू 1, अगर मैं 3 ले लेता हूँ, 3 का मोड इज इक्वल टू 3, दैट इज 3 ओवर 3 विच इज इक्वल टू 1। तो इट मीन कितनी भी वैल्यूज ले लो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। अगर आप 0 लेते हो x, 0 मोड ओवर 0 विच इज इक्वल टू 0 ओवर 0 विच इज इक्वल टू 1, 0। तो हमारी जहां पे x की वैल्यू 0 होगी उस केस में इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब नेक्स्ट में क्या ट्राई करते हैं, अगर हम नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं x इक्वल टू, अगर ये सेकंड केस की तरफ ये x इक्वल लेस देन 0 है, तो वैल्यू लेते हैं, लेट अस से मैं x लेता हूं -3, तो -3 का मोड ओवर -3 विच इज इक्वल टू 3 ओवर -3 विच इज इक्वल टू -1। अगर मैं x लेता हूं -4, तो -4 का मोड ओवर -4, तो आप देख रहे हो हमारी ऑलवेज वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो यहां पे x इक्वल टू लेस देन 0 आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है, -1, ठीक है। तो बेटा इस टाइप का, ऑलराइट गाइस, जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोटेड बाय दिस, ठीक है। क्लोज्ड ब्रैकेट में x पड़ा होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। +2 की क्लास में इस तरह में कोई एलिमेंट पड़ा होगा तो उसको इक्विवेलेंट क्लास बोलते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है। आपने अगर ऐसा कोई फंक्शन में आ जाता है तो इट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या बोलती है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is less than or equal to x। बेटा इसी में सारा फंक्शन जो है वो क्लैरिफाई हो जाता है अगर आपको इस लाइन की समझ लग जाएगी तो। कह रहा है आपके इस fx की वैल्यू जो है, ये जो है क्या आने वाली है, या तो x के इक्वल आएगी या फिर x से छोटी आएगी। अब कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, ये एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। लेट अस से मैंने x की वैल्यू ले ली 3.5, ठीक है। बेटा इस फंक्शन को और बोल देते हैं इंटीग्रल फंक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंटीग्रल फंक्शन। यहां पे x क्या है आपका, वेयर x बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ये जो x आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर आने वाला है, क्लियर। तो देखते हैं, लेट अस से मैं x लेता हूं तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, दैट इज अगर इस पे क्लोज ब्रैकेट्स पड़ जाएंगी तो अब इसका आंसर देखो क्या आने वाला है, दिस इज इक्वल टू 3 एज 3 इज लेस देन 3.5, क्लियर। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या मीनिंग है, जब भी आपको यहाँ पे कोई डेसिमल फ्लोटिंग वैल्यू गिवन है तो आपने सिर्फ उसका इंटीजर लिखना है जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, क्लियर।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स आपने सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू ही लिखनी है। और एग्जांपल करते हैं, लेट अस से मैं ले लेता हूं 3 पॉइंट, कोई और ले लेते हैं 0.9999, तो चलता जा रहा है। तो यहाँ पे देखो इंटीजर क्या है, इंटीजर है 0, तो इसका आंसर आएगा 0, दैट्स इट। क्लियर? और हमारी डेफिनेशन भी जस्टिफाई कर रही है, क्योंकि 0 क्या होना चाहिए, 0.999 से छोटा। देखो इज लेस देन, या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा। इक्वल किस केस में होगा, अगर ऐसे लिखा है -5 किसके इक्वल आएगा, 5 के। 5 किसके इक्वल आएगा, 5 के। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड, इस केस में ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, 5 इज इक्वल टू 5, लेस देन और इक्वल टू, दोनों केसेस हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं, लेट अस से मैं एक एग्जांपल लेता हूं -2.3, -2.3 एग्जांपल ले लीजिए। अब मेरे को ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग सोचोगे सर कि इंटीग्रल वैल्यू लेनी है तो आंसर आना चाहिए -2, है ना, बट दिस इज रॉन्ग, -2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं -2 ले लूंगा, सभी को पता है -2 है वो 2.5, -2.5 से बड़ा है। नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी हो जाती है, तो हम तो गाइस इसकी वैल्यू आएगी -3, क्योंकि आपको पता है जो -3 है वो -2.5 से क्या है, छोटा, और हमारा डेफिनेशन बोल रहा है कि हमने इससे छोटी वैल्यू लेनी है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे -2 वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपको माइनस नंबर्स लाइन में जाओगे तो -2.5 अगर यहाँ है तो लेफ्ट साइड में जाते वैल्यू कम होगी, तो छोटी, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा आएगा, -3। ठीक है, तो -3 यहाँ पे आंसर आएगा। अगर मैं बात करता हूँ -225.1 की, तो क्योंकि ये नेगेटिव में है तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -26। ठीक है, तो जब भी आपका नेगेटिव में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी तो आपने उससे एक कम वाला सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा डेफिनेशन ही बोल रहा है या तो वैल्यू x की क्या होगी, उसके इक्वल होगी, या क्या होगी, उससे छोटी होगी। ठीक है, तो प्लस वाले में आप एक बढ़ा के लिखोगे और माइनस वालों में आप एक कम करके लिखोगे। जैसे 3.5 में आपने 3.5 करके लिख दिया 3, और -3.5 में आपने कहा एक बढ़ा के लिखना है यहाँ पे। एक्चुअली बढ़ाने का मतलब है हम एक कम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपके पास एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मतलब से अगर मैं 5.956 की बात करता हूं तो अगेन इसका आंसर क्या आने वाला है, 5, क्योंकि ये पॉजिटिव का है। और इसी नंबर को अगर मैं नेगेटिव कर दूंगा, माइनस में आ गया, तो इससे छोटा नंबर कौन सा आएगा, दैट इज इक्वल टू -6। 9 तक, जब तक आपने सिर्फ इंटीजर पे फोकस करना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, आपने डेसिमल की लेफ्ट वाली साइड पे फोकस करना है। ठीक है, यही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इट इज ए इंटीग्रल फंक्शन, और इसको फ्लोर फंक्शन भी बोल देते हैं, फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपका जो वैल्यू है वो फ्लोर पे रह रहा है। ठीक है, मीन्स फ्लोर मीन्स कि आपके इंटीजर पे ही रह रहा है, भाई उसमें डेसिमल कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, वो हमने नहीं लिखना होता है, उसके बेस्ड ऑन हमने इंटीग्रल वैल्यू लिखनी होती है। तो फ्लोर वाली वैल्यू लिखनी है, दैट इज छोटी वैल्यू लिखनी है, कम वाली। ठीक है, जस्ट टेक ए लुक। Okay guys, so in this video you have gone through all the different kinds of the functions, कि फंक्शन कितने कितने तरह के होते हैं। ठीक है, revise this and practice it at home. Have a nice day. Thank you. Bye bye.